हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। क्या आपके गुलाब के पौधे के अंदर छोटे छोटे फूल आते हैं? और अगर गुलाब का सीज़न चल रहा है तब भी पौधे के फूल का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, तो ये कंडीशन क्यों बनती है? और वो कौन सी कंडीशन है जो कि गुलाब के पौधे के अंदर काफ़ी बड़े साइज़ का फूल देती है? वो कौन से फर्टिलाइज़र हैं जो कि गुलाब के पौधे के अंदर बड़े साइज़ के फूल लेने में पौधे की मदद करते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर आप गुलाब के पौधे के ऊपर छोटे साइज़ के फूल आने की वजह से काफ़ी परेशान है, इसके साथ ही आपके फूलों का जो कलर है वो भी काफ़ी डल निकल करके आता है, बहुत हल्के रंग का फूल होता है, तो आपको अपने गुलाब की केयर कैसे करनी है, कौन से कंडीशन पौधे को प्रोवाइड करना है, क्या क्या चीज़ें पौधे को मिलनी ज़रूरी है, तभी गुलाब बड़े साइज़ का फूल निकालेगा। और अगर आपके पास मार्केट का कोई फर्टिलाइज़र नहीं है तो कौन सा वो होममेड फर्टिलाइज़र है जिसको कि दे करके आप गुलाब के पौधे पर बड़े फूल ले सकते हैं। टिप्स नंबर 1, अगर गुलाब के पौधे के ऊपर आपको बड़े साइज़ का फूल चाहिए तो इसके लिए आपको हमेशा इंग्लिश रोज़ या फिर हाइब्रिड गुलाब, जो कि ग्राफ्टेड गुलाब होता है, उसी को अपने गार्डन में लगाना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड गुलाब के फूलों का साइज़ बड़ा होता है देसी गुलाब के फूलों के कंपैरिजन में। देसी गुलाब में बहुत ज़्यादा फूल एक साथ ही निकल करके आते हैं, काफ़ी सारी कलियां बनती है, तो इसीलिए देसी गुलाब के फूलों का साइज़ छोटा होता है। लेकिन इंग्लिश गुलाब का साइज़ हमेशा बड़ा निकल करके आता है देसी गुलाब के कंपैरिजन में। तो सबसे पहला तो आप हमेशा इंग्लिश गुलाब ही खरीदें अगर आपको बड़े साइज़ का गुलाब का फूल चाहिए। इसके बाद टिप्स नंबर 2, जिसका कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब भी आप गुलाब खरीदते हैं तो हमेशा सीज़न में ही खरीदें। जैसे कि अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च में गुलाब का सीज़न होता है और इस समय नर्सरी में आपको बहुत सारे कलर के, बहुत सारी वैरायटी के गुलाब के पौधे मिल जाएंगे। इस समय गुलाब खरीदते समय आप गुलाब के फूलों का कलर और साइज़ ज़रूर देखें। वही पौधा आप सेलेक्ट करें जिसके ऊपर पहले से ही फूल खिला हुआ हो, तो आपको फूलों के जो साइज़ का आइडिया है वो लग जाएगा। लेकिन आप ऐसे पौधे कभी भी ना खरीदें जिसके ऊपर कोई भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि घर जाकर जब ये खिलेगा तो इसके फूल का साइज़ क्या होगा, इसका कलर क्या होगा। तो हमेशा फूल के साइज़ को देखकर, इसके कलर को देखकर ही आप खरीदें। आप किसी और की बातों में ना आए। अगर कोई आपको ये कहता है कि नहीं ये इस कलर का फूल है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पहले आप खिला हुआ फूल देखो तभी आप पौधे को खरीदो, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कोई प्लांट खरीदा है नर्सरी से जिसके ऊपर सिर्फ कली बनी हुई थी और नर्सरी वालों ने मुझे बोला कि मैडम ये इस कलर का फूल है, लेकिन जब मैं घर पर लेकर आई और वो कली खिली तो मुझे कोई और ही कलर का फूल वो मिला। तो हमेशा खिले हुए फूलों वाले पौधे को ही आप खरीदें। अब टिप्स नंबर 3, प्रूनिंग का सही टेक्निक। गुलाब के पौधे के ऊपर अगर आपको बड़े साइज का फूल चाहिए तो प्रूनिंग का सही टेक्निक आपको पता होना चाहिए। प्रूनिंग का सही टेक्निक ना पता होने की वजह से जो ब्रांच निकल करके आती है, नई ब्रांच, वो पतली होती है और ब्रांच जितनी ज़्यादा पतली होगी तो कली का साइज छोटा होगा, तो आपके फूलों का साइज भी छोटा होगा। तो हमेशा जब भी आपके गुलाब का फूल सूख जाए तो इसको 3 पत्तों के नीचे से कट करें। आप हमेशा देखेंगे कि जो हाइब्रिड गुलाब है उसके बिल्कुल फूल के नीचे 3 पत्ते होते हैं और उसके बाद 5 पत्तों का पैटर्न शुरू होता है। तो जो 5 पत्तों के ऊपर से निकल करके ब्रांच आती है वो ज़्यादा मोटी होती है, ज़्यादा बड़ी कली बनाएगी। तो जितनी बड़ी कली बनेगी फूलों का साइज़ भी आपको उतना ही बड़ा मिलेगा। काफ़ी सारे लोग फूलों को ऐसे ही पौधे के अंदर छोड़ देते हैं, उसकी प्रूनिंग नहीं करते हैं, और प्रूनिंग अगर करते भी हैं तो सही तरीके से नहीं करते हैं। इससे ब्रांच अपने आप निकल करके अगर आ भी जाती है तो काफ़ी पतली पतली ब्रांच निकल करके आती है और ऐसे लोगों के गुलाब के पौधे के अंदर नई ब्रांच और ग्रोथ भी काफ़ी कम होती है। तो हमेशा आप सही समय पर अपने गुलाब के पौधे की कटाई छटाई ज़रूर करें और सही तरीके से करेंगे तो आपको ज़्यादा बड़े साइज़ के फूल और ज़्यादा मात्रा में फूल अपने पौधे के ऊपर मिलेंगे। इसके बाद टिप्स नंबर 4, सीज़न। अगर गुलाब का सीज़न है, जैसे कि गुलाब का पौधा बसंत ऋतु में जो मार्च और अप्रैल का महीना है, इसमें सबसे बढ़िया फ्लावरिंग करता है, तो इस समय गुलाब के जो फूलों का साइज़ है वो भी काफ़ी बढ़िया निकल करके आता है।
यानी कि ये जो 2 महीने हैं गुलाब पूरे साइज़ का खिलता है। जो इसका एक्चुअल साइज़ है, ओरिजिनल साइज़, ये पूरा का पूरा खिलता है। लेकिन अगर सीज़न अच्छा होने पर भी गुलाब आपका छोटे साइज़ का है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कोई गलती कर रहे हैं, कोई समस्या आपके पौधे के अंदर बनी हुई है। फ्रेंड्स, इन 2 महीनों के अलावा, मार्च अप्रैल के अलावा जो विंटर्स का स्टार्टिंग होता है, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, जैसे कि अक्टूबर और नवंबर में भी गुलाब काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करता है। लेकिन इसके बाद के जो महीने हैं, जैसे कि जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही होती हैं, तो उस समय गुलाब के फूलों का साइज़ छोटा होना या फिर गुलाब में फ्लावरिंग कम होना ये नॉर्मल है। क्योंकि ये जो टाइम होता है, इस समय जो टेम्परेचर होता है वो गुलाब के पौधे के फेवरेबल नहीं होता है। और जब आपके पौधे को 32 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर मिलता है तो उस समय जो गुलाब है वो काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करता है। इसके बाद टिप्स नंबर 5, अगर आपका गुलाब हाइब्रिड है, इंग्लिश गुलाब है और एक से ज़्यादा कलियां एक ही ब्रांच पर उसके ऊपर बन रही है, तो आप हमेशा देखेंगे कि जो पहली कली बनती है वो साइज़ में बड़ी होती है और जो बाकी कलियां हैं वो साइज़ में छोटी होती है। क्योंकि जो खाना पानी नीचे से उसको मिल रहा है वो काफ़ी सारी कलियां खिलने की वजह से बाकी कलियों में भी डिवाइड हो जाती है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर खाना एक ही ब्रांच पर एक ही कली को मिल रही है तो वो ज़्यादा बड़ी होगी, लेकिन अगर एक ही ब्रांच पर कई सारी कलियों को मिल रही है तो जो कली होगी वो आपको थोड़ी छोटी मिलेगी। अब यहाँ पर जहाँ पर फूलों की खेती की जाती है, जो लोग गुलाब के फूलों की खेती करते हैं वो क्या करते हैं कि जो इसकी मेन कली है उसको छोड़ करके बाकी कलियों को काट देते हैं। तो इससे जो सारी एनर्जी है सिर्फ एक ही कली को मिलती है, तो जो कली बनती है वो साइज में काफ़ी बड़ी और फुल साइज की कली निकलती है, फुल साइज का फूल बनता है। तो फ्रेंड्स, ये तो जो प्रोफेशनल लोग हैं जो कि बेचने के लिए फूलों का इस्तेमाल करते हैं, उनको बड़ा फूल चाहिए होता है तो वो ये काम करते हैं। लेकिन मुझे काफ़ी सारे फूल चाहिए मेरे एक ही पौधे के ऊपर, तो मैं मेरी कलियों को बिल्कुल भी नहीं काटूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी ये काम नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद टिप्स नंबर 6 जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है इसके लिए धूप और सही टेम्परेचर। अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 30 डिग्री या फिर 32 डिग्री के आसपास है तो गुलाब को आप अच्छी धूप में ही रखें, इसको आपको शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला गया है, 32 डिग्री से ऊपर चला गया है और पौधा सूख रहा है, तो आप इसको एक शेडी वाले एरिया में रख सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास है तो आप इसको पूरे दिन की धूप में रखो। इससे जो फूल खिलेगा वो काफ़ी बड़े साइज़ का खिलेगा और पूरे साइज़ का खिलेगा। जो इसका एक्चुअल नेचुरल साइज़ है वो पूरा का पूरा ये खिल करके आएगा और फूलों का जो कलर है वो भी काफ़ी सुंदर आपको मिलेगा। इसके बाद टिप्स नंबर 7 जो है इसका फर्टिलाइज़र। वो कौन से फर्टिलाइज़र हैं जो कि गुलाब के पौधे के अंदर फूलों के बड़े साइज़ के लिए इसको देना ज़रूरी होता है। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो होता है फास्फोरस। अगर गुलाब के पौधे को अच्छी मात्रा में फास्फोरस मिल रही है तो एक तो इसके अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलती हैं, काफ़ी सारी कलियां बनती हैं और जो फूलों का साइज़ है वो भी काफ़ी बढ़िया निकल करके आता है। लेकिन फास्फोरस के अलावा इसके अंदर पोटाशियम की भरपूर मात्रा भी होनी चाहिए। पोटाशियम की कमी होने से भी फूलों का साइज छोटा होता है और जो कलर आता है गुलाब के पौधे का वो काफ़ी डल होता है। इसके साथ ही इसके अंदर नाइट्रोजन की भी मात्रा होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र, एक ऐसा ही होममेड नेचुरल फर्टिलाइज़र जो कि आजकल गर्मियों के टाइम आप काफ़ी आसानी से घर पर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, गर्मियों के टाइम नारंगी यानी कि जो संतरे हैं वो काफ़ी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। लोग काफ़ी सारे संतरे घर में लेकर आते हैं, लेकिन आप उनके छिलके कभी भी ना फेंकें अगर आपके पास गुलाब के पौधे हैं। संतरे के अलावा आप जो किन्नू है, किन्नू के छिलकों का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है संतरे के सूखे छिलके का पाउडर। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, बहुत ही आसान है और काफ़ी बढ़िया फर्टिलाइज़र है गुलाब के पौधे के लिए। इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में फास्फोरस मिलता है, इसके साथ ही इसमें पोटाशियम और नाइट्रोजन की भी अच्छी मात्रा मिल जाती है। और एक जो प्लस पॉइंट है इसका, ये एसिडिक होता है, तो गुलाब के पौधे के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। संतरे के छिलके को या फिर किन्नू के छिलके को आप भिगो करके 2-3 दिन के लिए रख दीजिए।
लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको उसको सुखाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे जो छिलके आप निकालेंगे उसको आप 2-3 दिन के लिए भिगो कर रख दो, या कम से कम 1 दिन के लिए आप उसको भिगो करके रख दो। उसके बाद उसको छान करके उसके अंदर और ज़्यादा पानी मिलाकर, यानी कि डाइल्यूट करना मत भूलना। अगर आप 1 मात्रा फर्टिलाइज़र का लेते हैं तो कम से कम 2 मात्रा और पानी का मिलाना है, यानी जितना 1 गिलास अगर आप फर्टिलाइज़र लोगे तो 2 गिलास और पानी मिलाकर ही इसका इस्तेमाल आपको करना है। और इस फर्टिलाइज़र को आपको बार बार नहीं देना है, आपको 15 दिन में सिर्फ 1 बार ही देना है। फ्रेंड्स, ये जो पाउडर बनाकर देने का तरीका है ये काफ़ी बढ़िया इसलिए है क्योंकि एक तो इससे न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में मिलेगी आपके पौधे को, और जब भी आपको छिलके मिल जाएं घर में तो आप उसको सुखा कर रख लो और उसका पाउडर बना करके स्टोर करके रख लो, और जैसे ही ज़रूरत हो आपको पौधे के अंदर डालने की तो आप उसको डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ 3 चम्मच पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 चम्मच पाउडर आप 10 से 12 इंच के पॉट में दे सकते हैं 15 दिन में 1 बार। आपको सिर्फ 15 दिन में 1 बार देना है, बार बार इस फर्टिलाइज़र को आप ना दें। अगर ये फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं और अगर आपको कोई दूसरा फर्टिलाइज़र देना है तो कम से कम 7 दिन का गैप आप ज़रूर रखें। इसको देने के बाद थोड़ा सा आप मिट्टी में ढक दो इसको, यानी मिट्टी में थोड़ा सा नीचे देना है आपको, बिल्कुल ऊपर मत फैलाना आप इसको। इस फर्टिलाइज़र को देने से काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। फास्फोरस की काफ़ी अच्छी मात्रा पौधे को मिल जाती है। ये काफ़ी बढ़िया नेचुरल सॉल्यूशन है। इसके साथ ही आप प्याज के छिलके का या फिर केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी महीने में 2-3 बार ज़रूर अपने गुलाब के पौधे को दे दो। इससे पोटाशियम की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप कोई मार्केट का फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो यहाँ पर DAP सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि DAP के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। अगर आपके पास कोई और फर्टिलाइज़र है जैसे कि बोन मील या फिर सिंगल सुपर फास्फेट या फिर रॉक फास्फेट जिसमें फास्फोरस की अच्छी मात्रा पाई जाती है, तो उनका इस्तेमाल भी आप महीने में 1 बार ज़रूर करें। अगर आप DAP देते हैं तो 10-12 दाने महीने में 1 बार काफ़ी है, लेकिन इसके साथ आप महीने में 2 या 3 बार प्याज के छिलके का या फिर केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दें, तो पोटाशियम की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे को दो। एक आध मार्केट का फर्टिलाइज़र आपने ले लिया, कुछ होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके ये जो कॉम्बिनेशन है इससे आप बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं अपने गुलाब के पौधे के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से फर्टिलाइज़र खरीदो। सही तरीके से और सही मात्रा में अगर आप घर में बने हुए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तब भी आपका गुलाब बहुत बड़े फूल बनाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो 1 लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।